करते हैं हम लोग, मध्य पद को विभक्त करने की विधि। अपना सब लोकल भाषा में, मेरा भाषा में इसको कहते हैं एसी नियम। ठीक है, एसी नियम कहते हैं। प्रश्नों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें एक चर होगा तुमको। एक चर का मतलब एक ऐसा चीज़ जो गायब है। जैसे यहाँ पर एक ही चीज़ गायब है, वो है पी। ठीक है, पी एक ही टर्म मिलेगा, दो गुने मिलेगा। ऐसा नहीं कि पी भी मिल गया, क्यू भी मिल गया। एक के चीज़ मिलेगा, पी मिल गया, या एक के चीज़ मिलेगा, एक्स मिल गया, या एक के चीज़ मिलेगा, वाई मिल गया। एक ही कोनो चर मिलेगा जो गायब होगा। एग्जाम्पल के लिए प्रश्न तुमको ऐसे भी दिया जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। ये भी यही प्रकार का क्वेश्चन हुआ कि नहीं। पी पर पावर 2 बगल में कुछ ना कुछ है, पी पर पावर 1 बगल में कुछ ना कुछ है, पी पर पावर 0 बगल में कुछ ना कुछ है। वो जो बगल में कुछ ना कुछ होता है, उस कुछ ना कुछ को हम लोग गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक। ठीक है, डबल पावर वाला के साथ में जो रहेगा उसको हम लोग एक्चुअली में ए कहते हैं, छोटी ए। डबल पावर के साथ में जो रहेगा उसको बोलते हैं छोटी ए। सिंगल पावर के साथ में जो रहता है उसको बोलते हैं छोटी बी, और अकेला जो रहता है उसको बोलते हैं सी। क्या कहते हैं? कोई क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये पहले समझिए, मध्य पद वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही चर है और उसका 3 रंग का पावर है, डबल पावर, सिंगल पावर, जीरो पावर, है कि नहीं। इसमें ए कौन हुआ? तो जो डबल पावर के साथ में है उसको ए बोलते हैं। डबल पावर वाला के साथ में कौन है? 2, तो 2 हुआ ए। बोले बी कौन है? बोले सिंगल पावर के साथ में जो है 5 नहीं, -5। और अकेला कौन है? 7, उसको सी बोले। बात बुझे। क्वेश्चन को अलग प्रकार से भी देगा, जिससे मान लो ऐसे दे दिया कि 3x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6। बोलेगा यहाँ ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है? ए कौन है? -8। ए किसको बोलते हैं? ए किसको बोलते हैं? डबल पावर के साथ में कौन है? -8। बी किसको बोलते हैं? सिंगल पावर वाला के साथ में कौन है? +3। और छी किसको बोलते हैं? जो अकेला रहता है दुनिया में उसको छी कहते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 6। बात बुझे। ए, बी और सी, डबल पावर वाला के को ए, सिंगल पावर वाला को बी, और जो अकेला रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सी। ये क्वेश्चन नहीं बनाना है, ये सब साइड वाला काम है। तो ए बराबर अपना हो गया 1, बी बराबर अपना हो गया 6, सी बराबर अपना हो गया 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, चूंकि ये एसी नियम है इसलिए ए और सी को गुना कर देना। ए और सी को क्या कर देना? ए और सी को गुना करने पर आपका आंसर आएगा 8। आंसर कितना आएगा? 8। अब आपको 8 का गुणनखंड करना, मतलब टुकड़ा करना, 2 टुकड़ा। जैसे कि 4 दूना 8 होता है, और वो एक ही बात हो गया। 8 1 का 8 होता है, और तो कुछ ना होता है। ये गुणनखंड कर लिए। अब ये सोचिए आप कि इन गुणनखंडों में से आप एक चीज़ के लिए फ्री है। आप इन दोनों में से किसी के आगे प्लस लगा सकते हैं, किसी के आगे माइनस लगाते हैं। ये आपका मन है। आपका मन है दोनों के आगे प्लस लगा दो, आपका मन है दोनों के आगे माइनस लगा दो, आपका मन है इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें माइनस लगाओ। लेकिन कुछ भी करो, तुम्हारा इन दोनों से बी पूरना चाहिए, बी पूरा हो जाना चाहिए। इन दोनों से क्या पूरा हो जाना चाहिए? इन दोनों से क्या पूरा होना चाहिए? बी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सोचिए। 4 और 2 है तुम्हारे पास, तो 4 को भी अगर प्लस कर दें और 2 को भी प्लस कर दें तो +4 + 2 कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ 8 को प्लस करेंगे और 1 को प्लस करेंगे तो 6 नहीं होगा। 8 को प्लस 1 को माइनस भी कर देंगे तो 6 नहीं होगा। तो किससे होगा? +4 और +2 से। ठीक है, किससे होगा? +4 और +2 से। बात समझ में आया? सबसे पहले क्या किए? ए, बी और सी सेलेक्ट किए, ए और सी को गुना किए, गुना करने के बाद उसको गुणनखंड किए। उसके गुणनखंडों में किसी में प्लस किसी में माइनस रख सकते हैं हम, और वो रखकर ये देखें कि किससे मेरा बी एग्जैक्ट पूरा हो रहा है। तो देखिए कि 4 और 2 से मेरा बी पूरा हो जाता है, कितना? 6। बात समझ में आया? अब जो भी जिससे पूरा आता है उसको सेलेक्ट कर लो। अब तुमको क्या करना है ना, यहाँ बनाना शुरू करना। पहला वाला जैसा का तैसा रहेगा, लास्ट वाला जैसा का तैसा रहेगा, केवल मध्य पद को विभक्त करना है। यानी बीच वाला के जगह पे इन दोनों को डालना। 6 को नहीं डाल के, 6 को नहीं डाल के अब इसको डालना है और इसको डालना। बात समझ में आया? तो पहला वाला को जैसा का तैसा लिख देते हैं, पी स्क्वायर। अब इसके जगह पे 6p नहीं लिखेंगे, बल्कि +4p और +2p लिखेंगे। +4p +2p, यानी 1 को 2 टुकड़ा कर दिए। ठीक है, और लास्ट में जो है उसको लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, अब पहले मेरे पास 3 पद थे, अब मेरे पास कितने पद हो गए? 4। तो 4 पद है तो तुम जोड़ा लगा सकते हो। तुम जोड़ा लगा दो कि इन दोनों में हिसाब जारी होगा और इन दोनों में हिसाब जारी होगा। ठीक है, अब इन दोनों में आपको कॉमन ढूंढना है कि क्या ऐसा चीज़ है जो दोनों के पास है। तो p दोनों के पास है, तो p कॉमन ले लिए। इस बच्चा के पास p बचा और इस बच्चा के पास 4 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? 2 दोनों के पास है, p तो दोनों के पास नहीं है, तो +2 कॉमन ले लिए। +2 कॉमन लेने के बाद यहाँ चिन्ह ना देना बहुत जरूरी है, अगर खाली 2 दे दोगे तो गलती हो जाएगा।
+2 या -2 कुछ लेना पड़ेगा। यहाँ +2 है तो +2 लो, -2 रहता है -2 लेते। +2 कॉमन ले लिए, इसके पास क्या बचा p, इसके पास क्या बचा +4। बात समझे? अब 2 टर्म है, एक टर्म, दोनों टर्म के पास कुछ सेम है, p +4 दोनों के पास है कि नहीं? इसके पास भी p +4 है और इसके पास भी, तो दोनों से p +4 को मांग लिए, p +4 को मांग लिए, तो इसके पास क्या बचा खाली p, इसके पास क्या बचा +2। बात समझे? इसके पास p बचा, सॉरी p +4 लिए तो इसके पास p बचा, इसके पास +2 बचा। ये आपका गुणनखंड हो गया सर।